Hello everyone, welcome to the Polity series at Mentor Guru. Today in this session we will be understanding the meaning of the term secularism. ठीक है. So currently as you all know कि हम preamble के basic term समझ रहे हैं. So जैसे कि हमने socialism का meaning समझा, हमने sovereignty का समझा. Next आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर secularism क्या होता है. तो देखिए सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिकली इमर्ज हुआ था इन दी मिडीवल टाइम्स इन यूरोप. वहां पर ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था जब चर्च का बहुत ज्यादा रोल आ रहा था पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक अफेयर्स में. तो उस टाइम पर ऐसा डिसाइड किया गया, इस तरह की ऐसी चीजें आई, सेक्युलरिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ कि चर्च और स्टेट जो है वो सेपरेट रहेंगे. ठीक है, चर्च रिलीजन का काम करेगा और स्टेट अपना पब्लिक पॉलिसी इन सब चीजों का काम करेगा. साथ में स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहेगा और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा और लोगों के रिलीजियस मैटर्स में भी इंटरफेयर नहीं करेगा. तो ये ओवरऑल एक प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म होता है जो कि एक सेपरेशन मेंटेन करता है बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट. दैट इज कि स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करेगा. जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है. ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद ही बोलता है कि वो लोग एक इस्लामिक कंट्री है. ओके, तो बेसिकली दे आर प्रमोटिंग द रिलीजन ऑफ इस्लाम. सेक्युलरिज्म जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक फीचर था, लेकिन ये टर्म स्पेसिफिकली ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू. सेक्युलर टर्म हमारे प्रियम्बल में ऐड हुआ. ओके, ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से ही सेक्युलर था बिकॉज वी हैड आर्टिकल 25 to 28 जो कि प्रमोशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा इन सब चीजों की बात करते हैं. तो बेसिकली इसके दो ही मीनिंग होते हैं सेक्युलरिज्म के. एक तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, मतलब जो स्टेट है वो लोगों की रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसको हम धर्म निरपेक्षता बोलते हैं. और दूसरा कि सभी रिलीजन को, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, जिसको हम कह सकते हैं सर्वधर्म संभव. तो ये दो प्रिंसिपल्स होते हैं सेक्युलरिज्म के. एक क्या है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजियस मैटर्स में, दूसरा कि आप सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर स्टेट के लिए एम करता है जहां पर सभी रिलीजन्स को इक्वली हम ट्रीट करते हैं. देखिए एक तरफ हम हज यात्रा तो दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा प्रमोट कर रहे हैं. तो हम सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं. स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है और सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे. किसी को अपना मदरसा चलाना है, किसी को अपना चर्च चलाना है, अपना मंदिर चलाना है, आपको जो भी करना है, आपको प्रैक्टिस प्रोपोगेट अपना रिलीजन करना है, आप कर सकते हैं आराम से इंडिया में. स्टेट की साइड से जैसे कि देखिए इसमें जैसे हम कैसे देख सकते हैं कि इंडिया सभी, तो ये मैंने आपको बताया कि एक तरफ हम हज, दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा, इक्वल रिस्पेक्ट. देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ईद सेलिब्रेट करनी है, मुहर्रम पे भी हमारे यहाँ नेशनल हॉलीडे होती है, दिवाली पे भी होती है, क्रिसमस पे भी होती है, गुरु नानक जयंती पे भी होती है. तो ये दिखा रहा है कि हाँ ठीक है, हम सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट कर रहे हैं. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसका आ रहा है जैसे कि सेक्युलरिज्म जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई केस में बताया. फिर जैसे कि हमारा आर्टिकल 14-15 है वो प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहा है. 29 और 30 आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है. आर्टिकल 44 एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सभी धर्म के लिए एक सा लॉ बन जाए, ऐसी बातें चल रही हैं. ओके, तो ये सब दिखा रहा है कि हमारा जो स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है. अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है उसके एसेंशियल फीचर्स क्या है. तो सबसे पहला एसेंशियल फीचर है कि स्टेट जो है वो कंप्लीटली पर्टिकुलर रिलीजन के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है वो एवर्स कर रहा है. जैसे हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो कभी केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम रिलीजियस सिंबल्स को यूज नहीं कर रहे हैं, बट कोई पर्टिकुलर रिलीजन हम प्रमोट नहीं करेंगे. हमारे यहाँ पोरस बाउंड्री है रादर देन स्ट्रिक्ट बाउंड्री. पोरस बाउंड्री मतलब स्टेट कभी कभी अगर कोई कोई प्रैक्टिस ऐसी है जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है तो स्टेट इंटरफेयर करता है. चाहे वो जैसे आप सबरीमाला जजमेंट ले लीजिए, संलेखना की प्रैक्टिस ले लीजिए, कोई एक्टिव होस्टिलिटी नहीं है, ना ही कोई पैसिव इंडिफरेंस है, और डिफरेंट रिलीजन्स जो है वो स्टेट के फाउंडेशंस का बेस है. सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और एक इंटीग्रल कंपोनेंट माना जा रहा है वो हमारी डेमोक्रेसी का. ओके, तो हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म है उसके ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो एक है कि रिलीजियस फ्रीडम, कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकें. ठीक है, आपको पूजा करनी है, आपको कोई रिलीजियस रिचुअल करने हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कांवड़ यात्रा जा रही है, तो ठीक है स्टेट आपको करने दे रहा है. रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब रिलीजन के नाम पे लोगों को परसिक्यूट ना करे. जैसे कि अगर आप देखिए इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान में हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा था. तो इसको प्रिवेंट करना हमारे सेक्युलरिज्म का ऑब्जेक्टिव है.
देन एक किसी रिलीजन का पर्टिकुलर डोमिनेशन ना हो जाए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, उनकी वॉइस हर्ड की जाए, और हर धर्म के बीच में आपस में हारमनी रहे। ठीक है, सिख जो है वो क्रिश्चियन को रिस्पेक्ट करे, हिंदू मुसलमान को रिस्पेक्ट करे, और सबके बीच में भाईचारा का एक माहौल रहे। अब जो सेक्युलरिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडिवल टाइम में यूरोप में इमर्ज हुआ, तो बेसिकली ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो गया, और इंडिया ने उसको अप्लाई किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब हम समझेंगे कि जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो वेस्ट के सेक्युलरिज्म से डिफरेंट कैसे है। तो वेस्ट का जो सेक्युलरिज्म है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव मतलब वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, मतलब स्टेट रिलीजन में नहीं इंटरफेयर करेगा, मतलब बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, वेयर वी टॉक अबाउट कि हम सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे और इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। इक्वल प्रोटेक्शन जैसे कि आप अभी देखिए कावड़ यात्रा जा रही है, तो उसमें ऐसा बोला गया है जहां जहां से कावड़ निकलेंगे वहां पर मीट शॉप्स बंद रहेंगी। तो इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल रिस्पेक्ट, और जो पब्लिक पॉलिसीज है वो रिलीजियस इश्यूज पे बन सकती है अगर नीड अराइज होती है। तो इसमें वही है, जैसे कि सबरीमाला जजमेंट हो गया, संलेखना प्रैक्टिस हो गई। यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी रिलीजन पे नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, वैसे ही ये लोग काफी एडवांस्ड और डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, तो वहां पर स्टेट को वैसे भी रिलीजन में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ वेस्ट में कंप्लीटली ऐसा माना जाएगा कि रिलीजन जो है वो कंप्लीटली प्राइवेट मैटर है, और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। देन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में एक यूनिफाइड कोड ऑफ लॉ है सभी रिलीजन्स के लिए, लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज है। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, फिर आपने सुना होगा जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। तो हर रिलीजन, क्योंकि सभी सभी क्योंकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, उनके बिलीफ्स हैं, इसलिए अभी लॉज भी डिफरेंट है। हालांकि काफी डिबेट्स होती रहती है कि क्या इंडिया को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन ये तो हो गया जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल डिस्टेंस, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ा तो वो करेगा। अब जो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है, हमने इतने अच्छे से अपना वो एक वैल्यू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है, आर्टिकल्स डाले हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम देखें तो इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन से, जैसे कि स्टेट कोई भी रिलीजन को पेट्रोनाइज नहीं करेगा, तो इससे क्या हो रहा है कि स्टेट पावर मिसयूज नहीं हो पा रही है और फेयर डिसीजन मेकिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदू लीडर है तो वो हिंदुओं के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, नहीं, हमारे यहाँ एक फेयर डिसीजन मेकिंग होगी। साथ में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई केस में भी बोला था कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो रिलीजन ऑफ द रूलिंग पार्टी है वो स्टेट रिलीजन बनने, मतलब ऐसा होता है, चांसेस होते हैं कि वो स्टेट रिलीजन बन जाए, लेकिन क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो ये चीज हमारे यहाँ प्रिवेंट हो पाती है। फिर इससे क्या हो रहा है, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी कैसे होगी। देखिए, हमने बात की थी कि हमारे सेक्युलरिज्म का एक ऑब्जेक्टिव है कि इंटरफेथ हार्मनी रहे, मतलब सभी धर्मों में आपस में शांति बनी रहे। ठीक है, आपस में वो लोग एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें। तो ये भी कैसे हो रहा है, और ज्यादा, जैसे कि क्रिसमस की हम सबको पब्लिक हॉलिडे मिल रही है, ईद की सबको पब्लिक हॉलिडे मिल रही है, दिवाली की मिल रही है। स्टेट जो है वो सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहा है, हज भी प्रमोट कर रहा है, अमरनाथ यात्रा भी प्रमोट कर रहा है। तो इससे एक नेशनल यूनिटी की भावना आती है लोगों में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ये सब स्प्रेड होती हैं। देन रिलीजियस राइट्स जब लोगों के रिकॉग्नाइज किए जाते हैं तो उससे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एक्सेट्रा ये सब मेंटेन होती है। फिर अगर हम इसके सोशल डायमेंशन में जाएं तो अगेन, क्योंकि स्टेट जो है वो उसका, हमारे सेक्युलरिज्म का एक मेजर मोटिव है कि रिलीजियस डिसहार्मनी ना हो, एक्सट्रीमिज्म ना हो, तो ये सब भी प्रिवेंट करते हैं। एक्सट्रीमिटीज, कम्युनल वायलेंस, इस सबको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये भी एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारे जो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है। देन रिलीजियस एनक्रोचमेंट प्रिवेंट होता है इससे सेक्युलर एक्टिविटीज में, सो एंश्योरिंग मैटर्स नॉट प्योरली रिलीजियस रिमेन सेक्युलर। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है हमारे यहाँ, जैसे कि अगर कोई हिस्टोरिकल रॉन्ग है, ओके, थ्रू मेजर्स लाइक, जैसे कि पुराने टाइम पे जैसे ये होता था अनटचेबिलिटी हो रही है एक्सेट्रा, तो इन सबको हम ठीक भी कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे जैसे विमेन को टेम्पल्स में नहीं जाने दे रहे, तो वो चीजें हम ठीक कर रहे हैं। देन इंडिविजुअल राइट्स को प्रिजर्व और प्रमोट कर रहे हैं, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो रही है इसकी वजह से डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में।
इकोनॉमिक डायमेंशन क्या होगा, जब लोगों में आपस में बीच में क्या कहते हैं आपस में भाईचारा रहेगा, ब्रदरहुड रहेगी, तो उतनी ज्यादा देश में शांति रहेगी, शांति रहेगी तो ज्यादा क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। सो दैट इज देयर। फिर एक अच्छी इमेज जा रही है इंडिया की, तो उससे हम एफडीआई अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। फिर पब्लिक रेवेन्यू को हमें क्या कहते हैं रिलीजन वगैरह प्रमोट करने में नहीं लगाना है, उस रेवेन्यू को हम अपनी ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं। एंड empowering the state to regulate economic and financial activities associated with religious practices। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो हमारे सिग्निफिकेंस थे इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। बट कहीं ना कहीं हमारे सेक्युलरिज्म को टाइम एंड अगेन कुछ कुछ थ्रेड्स भी होते हैं, जैसे कि एक थ्रेड है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपनी अपने वैल्यूज को, अपनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी खुद को प्रायोरिटाइज करने लगती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है डिविजन्स आने लगते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 2020 दिल्ली राइट्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से कम्युनलिज्म एक थ्रेट है सेक्युलरिज्म को। फिर कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं ताकि उनको वोट्स मिल सके, जिसकी वजह से एक डिविसिव रिटोरिक क्रिएट हो जाता है, एंड अगेन दैट इज अ थ्रेट टू सेक्युलरिज्म। अनदर थ्रेट टू सेक्युलरिज्म इज, जैसे कि क्या हो रहा है कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज, फॉर एग्जांपल सचर कमेटी के हिसाब से जो मुस्लिम्स का इकोनॉमिक स्टेटस है वो कंपैरेटिवली वीक है इन कंपैरिजन टू अदर रिलीजन्स। तो इससे भी लोगों में ऐसा लगता है कि उनकी कम्युनिटी के ऊपर में भी स्टेट ध्यान नहीं दे रहा है, और सच थिंग्स आर मोर ससेप्टेबल टू कम्युनल अपील्स। तो हमें उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि कंट्री में कम्युनलिज्म नहीं हो और जिससे कि हमारे सेक्युलर मॉडल पे भी थ्रेट ना आए। साथ में एक और थ्रेट ये है कि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म को बहुत ही लिमिटेड इंटरप्रिटेशन है, दैट इज जो कि सोनली फोकस कर रहे हैं स्टेट की न्यूट्रलिटी पे, और इससे कई बार उसके जैसे सोशल या कल्चरल डायमेंशन से जो रिलीजियस आइडेंटिटीज पे वो कई बार निग्लेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि सेल एंड कंजम्पशन ऑफ सर्टेन फूड्स बैन हो जाते हैं ड्यूरिंग रिलीजियस फास्टिंग पीरियड्स ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन, इवन इफ दोज। तो ये यही कावड़ वाली बात है, जैसे कि अभी कावड़ यात्रा चल रही है तो जो कि हिंदुओं के लिए है और आपने मीट शॉप्स बंद कर दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम्स इस वक्त मीट नहीं खाएंगे, वो तो खा सकते हैं। तो इससे कई बार क्योंकि एक नैरो अंडरस्टैंडिंग हो गई है रिलीजन की, तो दिस ऑल्सो कैन बी अ थ्रेट। फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ कुछ डिफेक्ट है, जहां पर रिलीजियस या फिर कास्ट डिफरेंसेस प्रायोरिटाइज किए जा रहे हैं ओवर शेयर्ड वैल्यूज, और ये भी डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल आइडेंटिटी हिंडर कर सकता है। कई बार टेक्स्ट बुक्स बायस्ड व्यू ऑफ हिस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रही हैं, जिससे कि सोशल कोहेजन लैक करेगा। सोशल कोहेजन लैक करेगा तो आपस में रिलीजन में हार्मनी नहीं आ पाएगी, और अगेन इट इज अ थ्रेट टू सेक्युलरिज्म। फिर रिलीजियस इंटॉलरेंस, जैसे कि टारगेटेड वायलेंस, अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या माइनॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट कर रहे हैं तो इससे भी सेक्युलरिज्म को खतरा है। अब देख लेते हैं कि जुडिशरी क्या बोल रही है सेक्युलरिज्म पे। तो जैसे कि अगर हम देखें केशवानंद भारती केस, वहां पे कोर्ट ने बोला कि इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है। इंदिरा गांधी वर्सेस नार नारायण में भी बोला कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं रहेगा, और सभी लोग इक्वली एंटाइटल्ड हैं कि उनको जो भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस प्रोफेस और प्रोपोगेट करना है वो उसे कर सकें। अगर हम देखें तो एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस कोर्ट केस में भी बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिलीजियस एक्टिविटीज में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे वाइल ऑन ड्यूटी, और पब्लिक फंड्स को भी इस तरह की एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आपको अगर रिस्पेक्ट करना है तो आप इक्वली करिए, अनइक्वल तरीके से नहीं होगा ये। अब ये कोर्ट केसेस आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसको आप अपने मेंस आंसर्स में यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी बात समझा सके एक बेटर तरीके से कि हाँ इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सब्सटैंशिएट कर दिया है। सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर माना गया है इन दी एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कम्युनलिज्म कॉम्बैट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की कि किस तरह से हम हेट स्पीच और कम्युनल वायलेंस, तो ये एक तरीका आ गया जहां पर जैसे अगर थ्रेट्स हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू कर दिए कि इस तरह से हम थ्रेट्स टू सेक्युलरिज्म को डील कर सकते हैं। फिर हिजाब बैन केस में भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला था कि हिजाब जो है वो कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है अंडर इस्लाम, एंड इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So this was all about today's lecture. Now we will meet in the next session जहां पर हम डेमोक्रेसी का मीनिंग समझेंगे। Thank you so much for watching this video.